ओके, हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चली हुई है और प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको 8 पार्ट करा चुका हूं और ये 9th पार्ट है। और आज जो मेरे हाथ में शीट है इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। और जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन वहाँ पर मैंने फॉर्मूले निकालने सिखाए थे कि फॉर्मूले हम निकालते कैसे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पहली वीडियो में। तो वहाँ मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ याद नहीं करना, कोई भी फॉर्मूला याद आपको नहीं करना है। लेकिन एक फॉर्मूला था जिसके लिए मैंने बोला था और वो सीपी और एमपी पर था कि सीपी हमेशा क्या होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी हमेशा क्या होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उस फॉर्मूला को आज हम यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हम उस फॉर्मूले से बहुत ही ईजी से और सेकंडों में कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है क्या, ए ट्रेड्समैन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। How much above the cost price must he mark his goods as to gain 19%। यानी कोई दुकानदार है, वो अपने कस्टमर को भी खुश करना चाहता है कि मैं तुझको डिस्काउंट दे रहा हूँ। और कितना डिस्काउंट दे रहा है? 15%। और किसी चीज़ पर 15% डिस्काउंट देने के बाद भी वो चाहता है कि मुझे 19% का प्रॉफिट हो जाए। दुकानदार क्या चाहता है कि मैं अपने कस्टमर को 15% का डिस्काउंट भी दे दूं और उसके बाद मुझे 19% का प्रॉफिट भी हो जाए। तो मुझे कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितने % ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे कि मैं कस्टमर को भी खुश कर दूं कि मैंने आपको 15% का डिस्काउंट दे दिया है और मुझे भी कितने % का प्रॉफिट हो जाए, 19% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन आपकी समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं, 2 तरह से करेंगे। पहले इसकी डिटेल बताता हूँ एक बार और उसके बाद जो मैंने तुमको पहली वीडियो में जो फॉर्मूले कराए थे और उसमें मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूले के लिए बोला था कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, उससे हम इसको चुटकियों में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं इसका डिटेल। तो कितना डिस्काउंट देना है उसे? 15%। अगर बात डिस्काउंट की जाए तो कितना डिस्काउंट देना है उसे? 15%। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/20। अच्छा, डिस्काउंट निकलता किस पे? एमआरपी पर। तो अगर उसका एमपी 20 रुपये है तो उसने डिस्काउंट कितने का दे दिया? तो आप कहोगे कि 3 रुपये का। अगर 20 रुपये की चीज़ पर उसने 3 रुपये का डिस्काउंट दिया तो उसने एक्चुअल में वो बेच कितने में दी? तो आप बोलोगे कि 20 की चीज़ पर 3 रुपये का डिस्काउंट, तो बेच कितने में दी होगी? 17 में। यानी कि एमपी अगर उसका 20 है तो 3 रुपये का डिस्काउंट लेकर बेच कितने में दी उसने? 17 में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि 20 रुपये की चीज़ को वो 17 रुपये में बेच देगा। इस तरह से वो कस्टमर को कितना डिस्काउंट दे देगा? 15% का डिस्काउंट उसको दे देगा। लेकिन बोल रहा है कि उसे प्रॉफिट भी चाहिए। और प्रॉफिट कितना चाहिए? तो प्रॉफिट चाहिए उसको 19%। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 19/100। अब प्रॉफिट किस पर निकलता है? सीपी पर। यानी कि सीपी अगर उसका 100 है तो प्रॉफिट कितना है उसका? 19। तो यहाँ पर लिख देते हैं सीपी अगर उसका 100 है तो प्रॉफिट कितने का लेगा? 19 का। तो बेच कितने में देगा? 119 में। अब यहाँ क्या गड़बड़ हुई कि डिस्काउंट के हिसाब से देखें तो एसपी आ रहा है 17 और प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो एसपी आ रहा है 19, जबकि आर्टिकल एक ही है। तो यहाँ पर आर्टिकल एक ही है, लेकिन एक बार उसका एसपी आ रहा है 17 और एक बार आ रहा है उसका एसपी 119। तो इनको हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 17 7 119। तो एसपी कितना हो गया? यहाँ भी 119। अगर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए तो इस रो में जितनी भी नंबर्स हैं उन सब में 7 से करेंगे। तो यहाँ 7 से किए तो यहाँ भी किससे करेंगे हम? 7 से। तो हमारे जो नए रेशो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? सीपी कितना हो जाएगा? 100। एसपी कितना हो जाएगा? 190। और एमपी कितना हो जाएगा? 140। तो अगर वो 100 रुपये की चीज़ खरीद के लेकर आए और उस पर मार्क प्राइस कितना लगा दे? 140 और फिर उसको 119 रुपये में वो बेच दे, तो इस तरह से वह यहाँ पर 15% का
डिस्काउंट भी दे देगा और यहाँ पर 19% का क्या ले लेगा, प्रॉफिट भी। यानी कि उसको सीपी अगर उसका 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना करना पड़ेगा, 140। यानी सीपी से कितना ज़्यादा कर दिया, ये हमसे परसेंट में पूछा है, सीपी से कितना ज़्यादा कर दिया मार्क प्राइस, तो आप बोलोगे कि 40। किस पर किया है, 100 पर। तो 100 पर कितना, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा हमारा, 40% ज़्यादा। यानी कि उसको सीपी से मार्क प्राइस कितने परसेंट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 40% ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर वो सीपी से मार्क प्राइस को 40% ज़्यादा लगा देगा तो उसको 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी 19% का प्रॉफिट उस आर्टिकल पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए, अगर डिस्काउंट देता है तो 20 रुपये की चीज़ कितने में बेच देगा, 17 रुपये में, 15% का डिस्काउंट देगा। अगर प्रॉफिट लेना है उसे 19% का प्रॉफिट लेने के लिए उसे 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी, 119 में। लेकिन यहाँ आर्टिकल एक ही है तो यहाँ पर उसी आर्टिकल को 17 रुपये में बेच रहे हैं, उसी को 119 में बेच रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये SP दोनों जगह क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे जो नए रेशो आ गए वो क्या आ गए, सीपी कितना आ गया 100, एसपी कितना आ गया 119 और एमपी कितना आ जाएगा 140। यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 119 में बेच देगा और जिस पर मार्क प्राइस कितना होगा 140। तो इस तरह से वो 140 पर 15% का डिस्काउंट भी दे देगा और 19% का इस पर प्रॉफिट भी ले लेगा। यानी कि उसको सीपी अगर उसका 100 है तो एमपी कितना होना चाहिए, 140। यानी कि सीपी से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 40। किस पर, 100 पर। तो 100 पर कितने, यानी कि 40%। ये तो हो गया इसकी डिटेल की बात। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप जो दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड कर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब करते हैं हम इसको बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और उसके लिए जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना शुरू किया था, मेरी पहली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे और वहाँ पर मैंने आपको बार बार बोला था कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। और वो फॉर्मूला क्या था, सीपी और एमपी का रेशो। और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में हमसे सीपी और एमपी से ही रिलेटेड पूछेगा, कि क्वेश्चन में सीपी और एमपी के ही बारे में बात हो रही होंगी, इन्हीं के ऊपर हमारी डील हो रही होगी, तो हम हमेशा वो ही फॉर्मूला लगाएंगे। और वो फॉर्मूला था क्या, कि सीपी हमेशा क्या रहा होता है, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी हमेशा क्या होता है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमारा कहीं भी एसपी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि सीपी से एमपी कितने परसेंट ज़्यादा होगा। तो हम परसेंट कितने परसेंट ज़्यादा होगा, यानी कि हमें सीधी बात है, हमें एक तो सीपी का पता हो और एक एमपी का पता हो तो हम इजीली क्वेश्चन कर देंगे। हमें एसपी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमें एसपी से कोई मतलब नहीं है तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर सीपी और एमपी की ही बात हो रही हो। और वो फॉर्मूला क्या था, सीपी और एमपी का रेशो। और सीपी और एमपी का रेशो होता क्या है, सीपी बराबर क्या होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। जिसको इस फॉर्मूला याद नहीं है, मेरी पहली वीडियो में जाइए, एक बार पहली वीडियो देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। फ्लैशबैक में जाइए तो देखते हैं सीपी क्या हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में उस फॉर्मूला का लगाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमसे डील जो हो रही है सीपी और एमपी में ही हो रही है, एसपी से हमें कोई मतलब है ही नहीं। हमसे पूछा है कि सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ सीपी का पता होना चाहिए और एमपी का पता होना चाहिए कि सीपी कितना है और एमपी कितना है, तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सीपी होता क्या है, तो सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होता है हमारा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब डिस्काउंट कितना है 15, तो 100 माइनस 15 क्या हो जाएगा हमारा सीपी, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा सीपी 85। 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा 19, यानी एमपी कितना हो जाएगा 190। यहाँ पर एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 17 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 7। तो यानी अगर सीपी 5 होगा तो एमपी कितना होगा 7। तो एमपी सीपी से कितना ज़्यादा है, तो 5 7 से कितना ज़्यादा, आप कहोगे कि 2 ज़्यादा है। किस पर, 5 पर। तो 100 पर कितना, यानी कि 40%।
यानी कि उसको सीपी से एमपी कितने ज़्यादा करना पड़ेगा, 40% ज़्यादा मार्क प्राइस उसका रखना पड़ेगा। अगर वो सीपी से एमपी को 40% ज़्यादा रख देगा तो उसको 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी 19% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका आपके सामने ये है। इसको हम अब ये तरीका आपकी समझ में आ गया होगा और इससे हम क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी अब कर सकते हैं सेकंडों में। ये थोड़ा समझाने के लिए था, आगे हम इजीली और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। तो जहाँ यही आपको बात दिमाग में रखनी है कि जहाँ पर भी सीपी और एमपी के बीच में ही डील हो, हमेशा सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी क्या होता है 100 पर प्रॉफिट। ये हमारे सीपी और एमपी हो जाते हैं, रेशो आ जाते हैं सीपी और एमपी के। अब यहाँ से हम इजीली बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस must a shopkeeper makes his goods so that he gains 20% even after giving a discount of 10% on the mark price। यानी कि दुकानदार क्या चाहता है कि वो कस्टमर को 10% का डिस्काउंट भी दे दे और उसे 20% का प्रॉफिट भी हो जाए, तो उसे कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितने परसेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से होगा, यहाँ पे हमारा सीपी और एमपी में ही डील हो रहा है। तो सीपी क्या होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10, यानी कि सीपी का रेशो कितना आ जाएगा 90। मार्क प्राइस हमेशा क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना ले रहा है 20, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120। तो सीपी 90 है, एमपी 120 है, तो सीपी से एमपी कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि 30 ज़्यादा है। किस पे 90 पर, तो 100 पर कितना है, 0 से 0 3 3 9, यानी कि 33 से ही 1/3%। तो उसको सीपी से एमपी कितने ज़्यादा रखना पड़ेगा, 33 से ही 1/3% उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर वो सीपी से एमपी को 33 से ही 1/3% ज़्यादा रख देगा तो उसको 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आया होगा कि सीपी हमेशा क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो सीपी 90, एमपी 120, कितना ज़्यादा 30, किस पर 90 पर, तो 100 पे कितना 33 से 1/3%। ये फॉर्मूला हर उस जगह लगेगा जहाँ भी क्वेश्चन में सीपी और एमपी में ही डील हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच प्रेजेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स। यानी कि प्रॉफिट कितना लेना चाहता है 32 और डिस्काउंट कितना देना चाहता है 12%, तो कितने ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो सीपी क्या होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट कितना देना है उसको 12%, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 100 में से 12 गए 88। तो सीपी का रेशो कितना हो जाएगा 88। एमपी कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है और प्रॉफिट कितना लेना है उसको 32, तो एमपी कितना हो जाएगा 132, यानी कि सीपी कितना होना चाहिए उसका 88, तो एमपी कितना हो जाएगा 132। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि 12 में से 8 गए 4 और 12 में से 8 गए 4, 44 ज़्यादा है। किस पर ज़्यादा है 88 पर। तो 100 पर कितना है, तो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 50%, यानी कि उसको सीपी से एमपी को 50% ज़्यादा मार्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से उसको 10-12% का डिस्काउंट देने के बाद भी 32% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट उसको हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में कितने परसेंट की छूट दे रहा है 8% की। अगर 8% की छूट दे रहा है तो सीपी कितना हो जाएगा 100 माइनस 8, यानी कि 92, और एमपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना ले रहा है 19.6, तो एमपी कितना हो जाएगा 119.6। अब ये बोल रहा है कि अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितना उसका एमपी है इसको एमपी पर ही बेच दे, यानी कि 92 रुपये की चीज़ को कितने में बेच दे 119.6 पर ही बेच दे, तभी तो कोई डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा 0.6, 9 में से 2 गए 7,
और 11 में से 9 गए 2, यानी कि 27.6 का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ये 27.6 का होगा किसका, किस पर, सीपी पर होता है 92 पर। तो 100 पर कितना भाई, तो इसको हटाएंगे, 1 जीरो आ जाएगी, यहाँ 0 से 0 कट गई, 9 30 27 यानी कि 3 बार कट गया, 10 3 30, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा उसको, फिर 30% का। अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 30% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब तक आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में हमारी परसेंटेज वैल्यू यानी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो दे रखा था, सिंपल दे रखा था, 10%, 20%, 19%। तो हम इजीली उसको 100 में सब्ट्रैक्ट भी कर पा रहे थे और ऐड भी कर पा रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हमारी डिस्काउंट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पॉइंट के अंदर दे रखा हो, फ्रैक्शन के अंदर दे रखा हो, जैसे कि 12.5% का प्रॉफिट ले रहा है, तो फिर हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, क्योंकि फिर हम उसको जब 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो हमारे जो रेशो आएंगे वो पॉइंट में आ जाएंगे, और अगर रेशो पॉइंट में आ जाएंगे तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ जाएगी। और हमको बेसिकली रूप से पेपर में करना क्या है, कैलकुलेशन ही तो इजी करनी है। जो जितनी इजी कैलकुलेशन कर पाएगा वो क्वेश्चन को उतनी ही इजीली और जल्दी कर पाएगा। तो हमें यहाँ सीखना क्या है, हमें यहाँ कैलकुलेशन सिंपली तो करनी है, सिंपल करना ही तो सीखना है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पॉइंट के अंदर आ जाए तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो सब चीज़ हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए गेन ऑफ 12.5% वाज मेड देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब यहाँ देखिए जो गेन ले रहा है वो कितना ले रहा है, 12.5%। तो यहाँ पर जब हम एमपी निकालेंगे तो 100 प्लस गेन परसेंट होता है, यानी कि 100 प्लस 12.5, यानी कि रेशो क्या आ जाएगा हमारा 112.5। और जब हम 112.5 को सिंपल करेंगे तो थोड़ा टाइम ले लेंगे और हमको वो टाइम ही बचाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमारा प्रॉफिट या डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू हमें पॉइंट में दे रखी हो तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको अब यहाँ बता रहा हूँ। तो उस चीज़ को समझने के लिए पहले यहाँ समझिए सीपी क्या होता है, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर मैं 100% की बात करने लगूँ तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 1/10 लिख सकता हूँ। इसी तरह से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, और प्रॉफिट कितना ले रहा है 12.5%। अगर 12.5% का हम फ्रैक्शन चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1/8, यानी कि 1/8। तो यहाँ पर हम 10 एकम 10 में से 1 गए 9/10, यहाँ पर 8 एकम 8 और 1 9/8, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 8 इधर जाएगा 10 इधर जाएगा, यानी 8 और 10। तो हम इजीली बहुत जल्दी हम रेशो निकाल कर लेके आ सकते हैं इस तरह से। जब हमारी परसेंटेज वैल्यू हमारी पॉइंट में दे रखी हो तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, और फ्रैक्शन में चेंज करके हम अपने रेशो सीपी और एमपी के बहुत जल्दी और इजीली लेकर आ सकते हैं। तो हमारे सीपी का रेशो कितना आ गया 8, तो एमपी का कितना आ गया 10, और 8 यूनिट की वैल्यू दे कितने रखी है 800 रुपये। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि उसका सीपी कितना है हमारा 800 रुपये। तो 8 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, 100 रुपीज़। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 रुपीज़, यानी कि उसका सीपी अगर 800 है तो उसका एमपी कितना होना चाहिए 1000 रुपये होना चाहिए। अगर उसका एमपी 1000 रुपये होगा तो वो 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12.5% का क्या कमा लेगा, उस पर प्रॉफिट कमा लेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर हमारी परसेंटेज वैल्यू हमारी पॉइंट में दे रखी है तो हमको इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करके वो ईजीली हम उसके रेशो निकाल कर लेके आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, इसको मैं रफ कर देता हूं भाई। ये छोटी छोटी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है।
इन छोटी छोटी बातों से ही हम कैलकुलेशन इजी बनाते हैं, और जितनी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उतनी ही जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कितने की छूट दे रहा है, 12.5% की। तो 100% के लिए 1 और छूट 12.5% यानी 1/8। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 20%, यानी कि 1 प्लस और 20% को क्या लिख देंगे, 1/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 में 1 गया 7/8। यहाँ पर 5 एकम 5 और 1 6/5। अब रेशो सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 5 का एलसीएम 40, 40 से क्या कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे। तो 5 अट्ठे 40, 8 सत्ते 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35। यहाँ पर 5 अट्ठे 40, 8 छंग 48। तो हमारे रेशो कितने आ जाएंगे, सीपी का रेशो अगर 35 है तो एमपी का कितना है, 48। लेकिन ये 35 ना होकर है कितना, 1400 रुपये। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 1400 रुपये। तो बात करने लगे 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट की आएगी 35 चौक का 140 यानी कि 40 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये है तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गुना 40 यानी कि 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19 यानी कि 1920 रुपये। तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1920 रुपये उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपकी समझ में ये बात आ गई होंगी भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कि मैन्युफैक्चरर ने टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में बना दिया, 1500 रुपये में, और उसने उसकी जो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा रख दिया है, 20% ज़्यादा रख दिया है। और उस पर उसको कितने % का प्रॉफिट लेना है, 8% का उसको उस पर प्रॉफिट भी लेना है। तो डिस्काउंट % हमें बताना है कि डिस्काउंट % कितना होगा। तो यहाँ पर % में आंसर चाहिए, तो हमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 1500 रुपये से हमें कोई मतलब है नहीं। तो हम कर देते हैं कि मान लेते हैं कि सीपी कितना है उसका, 100 रुपीज़। सीपी कितना है टैप रिकॉर्डर का, 100 रुपीज़। इसने एमपी सीपी से कितने ज़्यादा कर दिया, 20% ज़्यादा, यानी कि एमपी कितना कर दिया इसने, 120। अब इसको ये 100 रुपये की चीज़, इसको इस पर 8% का लाभ भी चाहिए, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच देगा, एसपी कितना हो जाएगा इसका, 108। भाई 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर उसने मार्क प्राइस लगा दिया 120, 20% ज़्यादा लगा दिया। और अब इसको इस पर 8% का लाभ भी चाहिए, तो ये 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच देगा, 108 में बेच देगा। तो ये एमपी पर कितने % का डिस्काउंट देगा, तो 120 को अगर की चीज़ को 108 में दे रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 12 का दे रहा है। किस पर दे रहा है, 120 पर, क्योंकि एमपी किस पर निकलता है हमेशा, वो डिस्काउंट किस पर निकलता है, एमपी पर। तो 100 पर कितना, तो यहाँ पर कट के आ जाएगा हमारा 10%। तो उसकी जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 10%। नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है और 30% लाभ कमाता है। अब जब हमें डिस्काउंट पता है और प्रॉफिट % पता है तो हम सीपी और एमपी के रेशो निकाल सकते हैं इजीली। आप बोलोगे बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। तो सीपी क्या होता है हमारा, 100% माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 10, यानी कि सीपी कितना आ गया हमारा, 90। बात करते हैं एमपी की। तो एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट %, प्रॉफिट कितना ले रहा है, 30, यानी कि एमपी कितना आ गया, 130। तो उस आर्टिकल का सीपी कितना है, 90 और एमपी कितना है, 130। अब वो कह रहा है कि अगर इस पर 5% की छूट दी जाती, सिर्फ 5% की छूट दी जाती तो प्रॉफिट % कितना होता। तो एक बात बताइए मुझे, छूट किस पर दी जाती है, एमपी पर, और एमपी कितना है इसका, 130। अगर 130 पर ये 5% लेस कर देगा तो 130 का 5% लेस कर देगा, यानी कि 100 यूनिट की जगह कितने बेच देगा, 95 यूनिट। डायरेक्ट एकदम 95 निकाल लेते हैं और बटे 100, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 13 पंजे 65, 13 निम्न 170, 123.5, यानी कि 130 रुपये की चीज़ को कितने में बेच देगा, 123.5 में। जिस पर मार्क प्राइस 130 है उस पर डिस्काउंट कितने देगा, 5% का, तो बेच कितने में देगा, 123.5 में। तो 90 की चीज़ 123.5 में बिच गई। सीपी तो यही है, 90 की चीज़ 123.5 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हो गया, तो आप बोलोगे कि 33.5 प्रॉफिट हुआ है। 123 में से 90 जाएंगे तो 33.5 का प्रॉफिट हो गया इस पर। इसको कितने पर हुआ है ये, 90 पर।
तो 100 पर कितना है, इसको हटाएंगे, यहाँ जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 9 तिया 27, 6 बच गए, 9 सत्ते 63, 2/9%, यानी कि 37 सही 2/9% का उसको क्या हो जाएगा, उस पर प्रॉफिट हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है इसमें 23% का डिस्काउंट दे रहा है, और प्रॉफिट कितने का ले रहा है 10% का प्रॉफिट ले रहा है, और एक्चुअल जो कॉस्ट दे रखी है प्रॉफिट की वो कितने दे रखी है 56 रुपीज़। तो उसका मार्क प्राइस हमें बताना है कि मार्क प्राइस कितना होगा। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, तो आप बोलोगे कि डिस्काउंट मिल रहा है 23% का, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 23/100, यानी कि उसका अगर MP 100 है तो डिस्काउंट कितने का मिल गया उसको 23 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि MP अगर 100 है तो डिस्काउंट कितने का मिल गया उसको 23 रुपये का, तो बेच कितने में दी होगी, SP कितना हो जाएगा, तो 77 रुपये। भाई 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 23 रुपये की छूट मिल गई, तो बेच कितने में देंगे उसको 77 रुपये में। लेकिन यहाँ पर उसको 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा 10% का, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, यानी कि अगर CP उसका 10 है तो प्रॉफिट कितना ले लिया उसने 1 रुपये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि CP अगर उसका 10 है तो 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर बेच कितने में दी होगी 11 में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ देख रहे हैं CP हमारे अलग अलग हुए, तो इनको इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 7 से। अब जो हमारे रेशो आ गए तो CP कितना आ गया 70, SP कितना आ गया 77, और MP कितना आ गया हमारा 100 यूनिट, यानी कि 70 रुपये की चीज़ कितने रुपए में बेच दी हो गई 77 रुपये में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया इसको 7 रुपये का, लेकिन 7 का ना हो गया 7 यूनिट का, और 7 यूनिट का ना हो गया हो कितने का रहा है 56 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करने लगे तो आपका हो गया कि 56/7, यानी कि 8 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपये है तो हमसे मार्क प्राइस पूछ रखा है कि मार्क प्राइस क्या होगा। मार्क प्राइस कितना है हमारा 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुना 8, यानी कि 800 रुपये। तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 800 रुपये उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। इस तरह से इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने की छूट दे रहा है 25% की, डिस्काउंट दे रहा है 25% का, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4, यानी कि MP अगर 4 है तो SP कितना हो जाएगा 1 रुपये की छूट दे देगा इस पर, तो बेच कितने में देगा 3 रुपये में। इतनी सी तो बात है भाई। और 30% लाभ कमाता है, अब प्रॉफिट कमा रहा है हमारा 30%, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/10, यानी कि 10 रुपये की चीज़ थी, 3 रुपये का प्रॉफिट लेकर कितने में बेच दी 13 रुपये में बेच दी। अब हम यहाँ देख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गए। यहाँ पर SP 3 है, यहाँ पर 13 है, इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 13 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी 13 से। तो रेशो क्या आ जाएंगे हमारे 30, 39 और 52। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में भाई इसने हमसे आगे इतनी सी ही बात बोल दी, यदि उसका लाभ 90 रुपये है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, 30 रुपये की चीज़ 39 में बेच रहा है तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा 9 यूनिट का, और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 90। तो 1 यूनिट की बात करने लगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपये। तो पूछ रहा है उसकी छूट की राशि क्या है, तो छूट कितनी है, यानी 52 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी 39 रुपये में, तो 13 रुपये की छूट ले ली, 13 यूनिट की छूट। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 13 यूनिट की कितनी हो जाएगी गुना 10, यानी कि 130 रुपये। तो उसकी जो छूट की राशि है, डिस्काउंट अमाउंट जो है उसका, वो कितना हो जाएगा 130 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं भाई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो देख लेते हैं कि उसने CP से MP कितने ज़्यादा कर रखा है 50% अबव कर रखा है। यानी कि अगर मैं CP मान लो कि 100 है तो उसने MP कितना कर रखा है 150।
फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एमपी को इसने 20% बढ़ा दिया, एमपी को इसने 20% बढ़ाया। जब हम 150 को 20% बढ़ाएंगे तो 10% पर कितना बढ़ेगा 15, तो 20 पर कितना बढ़ जाएगा 15 दूनी 30, यानी 150 और 30 180। तो एमपी कितना हो गया 180। और फिर बोल रहा है कि उसने सेलिंग प्राइस भी कितना इंक्रीज कर दिया है 20%। यहाँ पर एसपी यानी जितना यहाँ पर सेलिंग प्राइस था उससे 20% ज़्यादा कर दिया है। तो जब हम 20% ये सेलिंग प्राइस को भी ज़्यादा कर रहा है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5। तो x मान लेते हैं कि अगर पहले 5x था सेलिंग प्राइस, तो अब नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6x। इतनी सी बात है भाई, 20% बढ़ के। फिर कह रहा है कि जितना इसको पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे 2 गुना हो गया अब। यानी कि अगर पहले यहाँ पर प्रॉफिट 1 यूनिट था तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया 2 यूनिट। 100 रुपये की चीज़ को जब ये 5x में बेच रहा था तो मान लेते हैं इसको प्रॉफिट कितना हो रहा था 1 यूनिट का। अब 100 रुपये की चीज़ को 6x में बेच रहा है तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 2x का। तो हमें को ये बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है। तो ये हमें 5x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। अब मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट कब निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं SP माइनस CP। तो SP कितना था 5x माइनस CP कितना था 100। नया SP कितना है 6x माइनस CP कितना है हमारा 100। पहला रेशो प्रॉफिट का क्या था 1, नया रेशो प्रॉफिट का क्या है 2। बस इतनी सी बात है। पुराना प्रॉफिट बटे नया प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा, पुराना क्या है 1 और नया क्या हो जाएगा हमारा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 5 दूनी 10x माइनस 200 बराबर 6x माइनस 100। इसे इधर लेके आए 10x माइनस 6x, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा यानी कि 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 5 गुना 25 यानी कि 125 यूनिट। तो CP अगर उसका 100 था तो उसका SP कितने यूनिट हो गया 125 और MP कितना हो जाएगा 150 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 150 ना होकर है कितना 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 रुपये। तो पुराना जो सेलिंग प्राइस था वो कितने यूनिट था हमारा 125। तो 125 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुना 2 यानी कि 250 रुपये। तो आंसर हो जाएगा हमारा 250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिए, क्वेश्चन इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे भी 2017 में आया हुआ है LDC में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने कोई पब्लिशर है, उसने प्रिंट करवाई हैं 2000 बुक और उन 2000 बुक को प्रिंट कराने में उसके जो कॉस्ट आई है वो कितने आई है 70,000 रुपये आई है। लेकिन उसने वो 2000 बुक में से 400 बुक स्पेसिमेन कॉपी के रूप में फ्री प्रोवाइड करा दी। और उसके बाद वो क्या काम करता है कि बुक के ऊपर जो उसका मार्क प्राइस है उस पर भी 30% का वो डिस्काउंट दे रहा है। और एक बुक का मार्क प्राइस दे कितना रखा है उसने 75 रुपये, उस पर भी 30% का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो उसको टोटल हमें बताना है कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ और वो भी कितने % का हुआ, वो हमें बताना है। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपसे मैं पूछने लगूँ कि टोटल बुक कितनी थी, टोटल बुक। तो आप बोलोगे कि टोटल बुक है 2000। फ्री कितनी दे दी इसने, तो आप बोलोगे कि फ्री दे दी भाई 400। तो अब इसके बाद बच कितनी गई, तो 1600 बुक। अब इस 1600 बुक की कॉस्ट इसे कितने रुपए पड़ रही है, 1600 जो बुक हैं इनकी कॉस्ट इसको कितने रुपए पड़ रही है 70,000 रुपये में पड़ रही है इसको। तो ये क्योंकि वो 400 तो फ्री में दे ही थी, तो 1600 बुक कितने में पड़ रही है इसको 70,000 में। तो मैं बात करने लगूँ कि एक बुक की कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि 70,000 बटे 1600 हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 7
5/4 यानी कि 175/4 रुपये की इसको एक बुक पड़ जाएगी। तो एक बुक का CP कितना हो गया? 175/4 रुपये हो गया। अब हमें एक बुक का MP कितना दे रखा है? 75 रुपये, यहाँ दिखाई दे रहा है ना? हाँ। और इस पर इसको डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो आप बोलोगे कि 30%। तो SP कितना हो जाएगा? मैं आपसे पूछने लगूँगा तो आप बोलोगे कि 75 रुपये की कोई चीज़ थी, 30% का डिस्काउंट देकर 70/100 में वो ये बेच देगा इसको। 0 से 0, 15 से 5 से काट लेंगे 15 और यहाँ 2, 105/2 रुपये में वो उसको बेच देगा। तो खरीदी कितने की है उसने? 175/4 की। बेच कितने में दी उसने? 105/2। अब हम जब फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर हमारे हर आपस में बराबर हो तो जोड़ने घटाने में हमें दिक्कत नहीं होती। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 210/4 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारा? SP। तो SP क्या आ जाएगा हमारा? 210/4 रुपये। यानी कि 175/4 में खरीदी, 210/4 रुपये में बेच दी। तो मैं पूछने लगूँ कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? तो आप कहोगे कि 35/4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 175/4 में से जब 210/4 घटा 210/4 में से जब 175/4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 35/4। इतने का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हुआ कितना है? किस पर है? CP कितना है? 175/4 पर हुआ है। तो 100 पर कितना % में पूछ रखा है? 4 से तो 4 कट गया, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 सत्ते 135, 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35, 5 चौक 20। यानी कि उसको कितने % का प्रॉफिट हो गया है? 20% का उसको प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरह से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा एक बार रिवाइंड कर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू। राम राम।